बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। हफ्ते का दिन है, 19 अक्टूबर है। कराची में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आपने इब्तदाई खबर तो सुन ली होगी कि ये ज़ैनब आर्केड ली मार्केट में जो है 7वें फ्लोर से पुलिस को कॉल आती है कि जी एक फ्लैट है, अपार्टमेंट है जिसमें 4 ख़वातीन की जो है वो गला कटी लाशें पड़ी हुई हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर। पुलिस जो है रश करती है, जाती है भाग के और वहाँ पे जाके जो है वो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन पुलिस जो कार्रवाई करती है और जो अब तक के शवाहिद हैं, तो पुलिस हैरान है, परेशान है, क्योंकि इस मामले में जो है वो शवाहिद किसी और तरफ जा रहे हैं। पुलिस को एक क्लू मिला है इस मामले में, जिससे पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है और जो है उसके बाद पुलिस इस मामले को मज़ीद तफ्तीश कर रही है। ये ख़वातीन कौन थीं? इनको किसने कत्ल किया? कत्ल की वजूहात क्या अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आई? और साथ-साथ इनको क्यों कत्ल किया गया? किसने कत्ल किया? ये सारी तफ़सील कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको जैसे इल्म है कराची में अक्सर व बेशतर अफ़सोसनाक वाक़या जब भी होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जी आप तक पहुँचाएँ। ली मार्केट में जी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक फ़ारूक नामी शख़्स जो है उसको जो है उसकी कॉल आती है पुलिस को कि जी मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे तो घर मैं वापस आया। हम लोग जो है वो कारोबार करते हैं, मैं और मेरे बेटे, और हम वापस आए। अब वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को जो है रात को अपनी बेटी को छोड़ने गया था और जब हम लोग वापस आए तो हम लोगों के घर में जो है वो जनाब घर में लाशें पड़ी हुई हैं। वो कहते हैं पहले तो मैं आया तो गेट अंदर से बंद था। मैंने लॉ नॉक किया, किसी ने नहीं खोला और जब चाबी से खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा तो मेरी अहलिया, बेटी, नवासी और बहू की गला कटी लाशें मौजूद थीं। अब पुलिस जो है इस मामले को ज़रा इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस चेक करती है कि ये मामला क्या है, तो पुलिस को ये पता चलता है कि इन खवातीन में 13 साला अलीना, 18 साला मदीहा, 19 साला आयशा और 51 साला शहनाज शामिल हैं। अब ये जो है, ये जैसे फ़ारूक जो उस घर का सरबराह है, उसकी ही फैमिली है। अच्छा, अब ये फ़ारूक जो है, इसके 2 बेटे भी हैं। हैरानकुन तौर पर पुलिस ये बताती है कि फ़ारूक ने पुलिस को ये बताया कि ये जब वक़ूआ पेश आया है, तो उस वक़्त हम में से, मर्दों में से कोई भी घर पे मौजूद नहीं था, ये सिर्फ़ ख़वातीन मौजूद थीं। और साथ-साथ ये है कि उसने ये बताया कि हमारी तो भाई किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना हमें किसी के ऊपर शक है। अब पुलिस जो है जब घर के अंदर दाखिल होती है, खवातीन की लाशों को अपनी कस्टडी में लेती है, तो उसके बाद पुलिस जब ऊपर-नीचे चेक करती है, तो उसमें सबसे जो हैरानकुन चीज़ नज़र आती है, वो ये होता है कि इस घर के अंदर खवातीन की ये जो लाशें होती हैं, ये मुख्तलिफ़ कमरों में पड़ी होती हैं, ठीक है? उसके बाद ये होता है कि जाए वक़ूआ से जो है, एक 3 माह का बच्चा है, जो ज़िंदा है और पलंग के नीचे है। इसका मतलब ये है, पुलिस ये समझ रही है कि इसका मतलब है किसी ने इस बच्चे को बचाने के लिए कि ये ना कहीं मारा जाए, उसने पलंग के नीचे उसको छुपाया है। वो बच्चा ज़िंदा है, मौजूद है, 4 खवातीन की गला काटी लाशें पड़ी हुई हैं। अब पुलिस जो है इस मामले को घर वालों से ज़रा पूछ-गूछ की, जो घर का सरबराह है उससे पूछ-गूछ की कि भाई क्या मामला है? तो उसने कहा कि यार हमारा तो हम तो आए तो ये सारा मामला हुआ था। तो पुलिस ने कहा कि फिर ये मसला ये कैसे हो गया कि जी अपना घर के अंदर ये वक़ूआ हुआ है, आप लोग मौजूद नहीं थे और घर का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था, तो फिर कहीं कहाँ से कोई आया और उसने ये सारा वक़ूआ करा और फिर उसके बाद वो बाहर भी निकल गया। अब पुलिस जब इस मामले को थोड़ा-सा मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया, 2 बेटे हैं, 1 ये सरबराह है, तो ज़ेर तफ्तीश जब इन सबको तफ्तीश में लिया, तो पुलिस ये कह रही है कि ज़ेर तफ्तीश जो इस घर में से एक बेटा है जिसका नाम बिलाल है, उसके हाथ के ऊपर कट का निशान जो है, वो लगा हुआ है। और फिर वो कहता है पुलिस के जी जो घर से हमें छुरियाँ मिली हैं, उनको भी हमने फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को घर से एक छुरी मिली है, पुलिस के मुताबिक कत्ल की वारदात में मुमकिना तौर पर जो है, इसी छुरी का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर जो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात है, वो ये है पुलिस बता रही है कि क्राइम सीन से जो मिलने वाली छुरी है, उसको पानी से धोया गया है। साथ में ये भी बताया गया कि जी पुलिस जो है वो क्राइम सीन से मिलने वाली छुरी का जदीद तरीके से फोरेंसिक करेगी। पुलिस का कहना है कि छुरी अगर 4 मर्तबा भी धो दी जाए, तो तब भी पता चल जाता है कि कत्ल में यही छुरी इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई है।
अच्छा, अब उसमें जो कत्ल की जाने वाली चारों खवातीन थी, उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। अब इस पोस्टमार्टम के ऊपर जो पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया हैं, उनके मुताबिक जो गला कटी लाशें थीं, उनके में गले में जो है चोटें और कट लगने की वजह से चारों खवातीन जो है वो जाँ भाग हुई है। मतलब इनको मारा भी गया है, तशद्दुद भी किया गया और फिर उसके बाद कट्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। वो कहती हैं जी पोस्टमार्टम के लिए कि हमने नमूने कर लिया है, उसके नमूने भी हासिल कर लिए हैं और हासिल किए गए जो नमूने हैं, उनको केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए और डीएनए की सैंपलिंग के लिए जो है, वो उनको भेज दिया गया है। अच्छा, साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी जो अपना वो हैं घर के सरबराह हैं, उनसे जब पूछा गया तो वो जो अपने रिज़्क रोज़ी और कारोबार है उसके चक्कर में भी जो उनके बयानात हैं, उनमें भी थोड़ा-सा तज़ाद पाया जाता है। पुलिस के जो ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि जी, जो मुमकिना तौर पे इसका मामला नज़र आ रहा है, पुलिस अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये फाइनल वर्ज़न नहीं है। पुलिस ये बता रही है कि जो मुमकिना हमें नज़र आ रहा है, वो गैरत के नाम पे किया गया ये कत्ल है और पुलिस ये समझती है, पुलिस इस मामले को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसके बेटे के हाथ पे कट लगा हुआ है, पुलिस उसको भी चेक कर रही है, उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, कहीं इन्होंने तो कत्ल नहीं किया है, घर के सारे मर्द बाहर थे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर जो भी आया उसने औरतों को ही मार दिया, तमाम औरतों को मार दिया, दुश्मनी भी किसी से नहीं है। तो पुलिस ये कहती है कि जी कभी इम्कान है, बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि इन खवातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है और लग ये रहा है कि और कत्ल भी इन तीनों ने या इनमें से 2 ने मिल के जो है, वो ये सारा मामला किया है और ये सारे अब उसको कवर अप कर रहे हैं। बहरहाल जी, ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या था कराची ली मार्केट में, ज़ैनब आर्केड में और ये 7वें फ्लोर के ऊपर जो है ये अपार्टमेंट है, जिससे ये लाशें मिली हैं और ये सुबह का रात का वाक़या है, वो कहता है मैं छोड़ने गया, सुबह आया तो नहीं खुल रही थी और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने ये सारी कार्रवाई आज के दिन में की। मैंने कहा ज़रा ये सुबह बहुत खबर चली थी सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने इसकी डिटेल ली और पता करने की कोशिश की कि आखिर ये वक़ूआ कैसे हुआ, बहुत ही खौफ़नाक वारदात है। 4 ख़वातीन इकट्ठी और जिनकी उम्रें मैं आपको वाज़ह तौर पे बता चुका हूँ 13, 18, 19 ये तो तीनों बच्चियाँ जो है ये जवान थीं और इसमें 1 बहू है और 2 बच्चियाँ हैं और एक 51 साला जो है इनकी वालिदा थी फ़ारूक की वाइफ़। ये सारी सूरत-ए-हाल है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे जी, अल्लाह सब पे अपना रहम-ओ-करम करे जी। हमारे जो रोशनियों का शहर कहलाता है, था भी सही किसी वक़्त में, उसको भी किसी की नज़र बद लगी और करने वालों ने उसका जो हाल कर दिया, अल्लाह इस हाल पे रहम करे और अल्लाह करे ये हमारा शहर जो है बल्कि हमारा पूरा पाकिस्तान वो रोशनियों का जो है वो बन जाए, रोशन हो जाए और अल्लाह ताला जो है इसको मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद इसकी हिफाज़त फरमाए, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें जी। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह आपसे, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दरख्वास्त है, आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ ये फेसबुक पे भी अपलोड होती हैं, वहाँ भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। फ़ीडबैक अपना कमेंट्स मीडिया, सोशल मीडिया मैसेज की सूरत में दे सकते हैं। मैं हमेशा आपका फ़ीडबैक को जो है को रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आपने मैसेज मुझे करना है तो इंस्टाग्राम में बड़ा रेगुलरली यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।